अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन व तलबा हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू तलबा के लिए, उर्दू मीडियम तलबा के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, कर्नाटक हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले 8वीं जमात के सालाना इम्तिहान में मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हुकूमत की जानिब से शाया किया है 8th क्लास का, उसको देखेंगे। इसमें खास करके साइंस, आज का कौन सा हमारा इस ये सवाल पूछा, साइंस का सवाल पूछा। याद रखिएगा। तो चलो, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इस सवाली पर्चे को उर्दू में तर्जुमा करने वाले जनाब फयाज़ अहमद सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने क्या है इस सवाली पर्चे को, यानी हुकूमत सिर्फ कन्नड़ा और अंग्रेज़ी ज़बान में शाया किया था, लेकिन इसको तर्जुमा करके डीटीपी वर्क करके क्या है पीडीएफ की शक्ल में हम तक पहुँचाने वाले क्या है फयाज़ सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि उनकी इजाज़त के बगैर मैं उनके इस पर्चे को इस्तेमाल करके यूट्यूब पर इस वाले पर्चे को हल करा। उम्मीद है कि इस नई चीज़ को वो माफ़ फरमाएंगे। तो चलो, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 क्या है। एक मार्क्स के सवाल आते हैं, 16 सवाल होंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो चलो देखिए क्या है पहला सवाल। मसनवी सयाचों के अमली इस्तेमाल में से एक है। देखो यहाँ पर सयाचों के 4 नाम हैं, ABCD। तो अमली सयाचे का नाम क्या है? तो सही जवाब क्या है? सी है, मौसम की पेशन गोई। मौसमी सयार, मसनवी सयाचे का क्या है काम, क्या है? मौसम की पेशन गोई करना, मौसमात की पेशन गोई। तो सही जवाब क्या है? सी है। तो इस तरह से क्या है, इसको यहाँ पर सी लिखकर इस तरह से लिखना है। हालांकि आप गुज़िश्ता साल लिख चुके हैं 8वीं जमात के तौर पर, फिर भी एक मरतबा मॉडल के तौर पर यह हल कर रहा हूँ। तो उसके बाद आने वाले सवाल को डायरेक्ट मैं यहीं पर हल करूँगा, देख लीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी स्पाइक्स के वाले जूते इस्तेमाल करते हैं, क्यों? फुटबॉल वाले खिलाड़ी, क्योंकि रगड़ कम होती है, क्या? रगड़ कम होती है और रफ्तार कम होती है। देखिए, रगड़ और रफ्तार दोनों कम नहीं होना चाहिए। हाँ, रगड़ सिफर होती है और आसानी से फिसलते हैं। हकीकत में क्या है, यहाँ पर रगड़ बढ़ती है और ज़मीन के साथ पकड़ फराहम होती है। रगड़ बढ़ती है, ज़मीन के साथ पकड़ फराहम होती है। तो C1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक तालिब इल्म दर्ज झील आलात की आवाज़ सुन रहा है जिसकी तअद्दुद फ्रिक्वेंसी की हद मुख्तलिफ है। देखिएगा, पी क्या कर रहा है, आला 10 सेकंड में 100 बार, और क्यू 5 सेकंड में 200 बार, और 20 सेकंड में 100 बार, और यस क्या है 50 सेकंड में 5 बार। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इसको तकसीम करना है। तकसीम करने पर ये 10, ये 100, हाँ, यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, 10 बचा। तो हकीकत में क्या है, फ्रिक्वेंसी के हद जो हम सुनाई देते हैं 20 से कम नहीं होना चाहिए। कितने से? 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो गया 10 आ गया, इसका जवाब क्या आ गया, 10 आ गया। 20 से कम वाले, हकीकत में क्या इंसान 20 फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा आवाज़ को सुन सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्यू वाले को अगर देखें तो 5 को 200 को 5 से तकसीम करने पर 25 आता है। तो इस हिसाब से क्या है, क्यू का जवाब, क्यू क्या है, राइट आंसर है। B1 इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल, चौथा देखिएगा। यहाँ दिए गए निजामी शमशी के 4 सैयारों का मुशाहिदा कीजिए। निजाम शमशी, पहला क्या है सैयारा निजाम शमशी का, पी क्या कहता है। निजाम शमशी का सुर्ख सैयारा कौन सा है, मरीख है। निजाम शमशी का सबसे बड़ा सैयारा मुश्तरी है, और सैयारा जिसका गर्दिशी महवर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है वो है यूरेनस, और सैयारा जिसमें खूबसूरत हल्के हैं वो ज़हर है। इस तरह से इनके नाम नहीं दे, लेकिन नाम हम समझना चाहिए, इसका यही है। तो ये है, तो इन सैयारों को क्या है, ये सैयारे जिसको ग्रुप से बाहर रखा जा सकता है, और उसकी वजाहत कीजिए। ग्रुप से बाहर किसे रख सकते हैं, देखिएगा।
यहाँ पर, क्योंकि ये सैयारा ये अंदरूनी सैयारे की मिसाल है। आर क्या है बी में? आर क्योंकि इसकी कसाफत पानी से कम है, क्योंकि इसकी इसके पास सिर्फ एक झेली सैयारा है, या क्योंकि इसके शुहाब साकिब हैं। तो हकीकत में इसमें सही जवाब क्या है? फर्स्ट वन है। क्या है? फर्स्ट वन, क्योंकि ये अंदरूनी सैयारे की मिसाल है। बी क्या है? ये अंदरूनी सैयारा है, क्या, मरीख, और बाकी के तीनों भी क्या है? बैरूनी सैयारे हैं। इसको क्या आप दरसी किताब निकाल कर देख सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? ये है यहाँ पर सही जवाब। अगला सवाल पांचवा क्या है? एक शख्स शाम के वक्त मध्यम रोशनी में रंगों को वाज़ेह तौर पर नहीं पहचान सकता, क्योंकि क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि वो शय की शुबा रेटिना पर हासिल नहीं होती, या मखरूती खुलिये इस वक्त हसास नहीं होते। तो हकीकत में सही जवाब क्या है? मखरूती खुलिये उस वक्त हसास नहीं होते। बी वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये भी आता है दूसरे 5 का। हाँ, अगला सवाल देखो, छठा सवाल। क्या है छठा सवाल? एक तालिब इल्म अपने स्कूल की लेबोरेटरी में दर्ज झील अशिया को इस्तेमाल करके तजुर्बात कर रहा है। कीमियाई अशिया का वो जोड़ा जिनके एक दूसरे के अमल से पाप आवाज, माफ कीजिएगा, पाप आवाज पैदा होती है। पाप की आवाज कब पैदा होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर का इस्तेमाल करने से, या जिंक सल्फिक एसिड और आयरन से, या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम से, या सोडियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम से। हकीकत में सही जवाब क्या है? C1 है। क्या? हाइड्रो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में मिलाने से पॉप की आवाज आती है। तो C1 इज द राइट आंसर। क्या है? C1 इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, यहाँ दिए गए मसनई रेशों से मुताल्लिक बहाव चार्ट का मुशाहिदा करना है। बहाव चार्ट का तो देखिएगा, यहाँ P दिया गया प्लस Q प्लस R, बेडशीट, हाँ, और कालीन। इसका P और Q मिलाकर बेडशीट बनता है, P और R मिलाकर कालीन बनता है। तो यहाँ पर P क्या है? रयान है। रयान को और कपास को मिलाकर बेडशीट, रयान से क्या है? बेडशीट बनता है, और कालीन भी बनता है रयान से। और कपास से बेडशीट बनता है, कालीन नहीं बनता। और कालीन क्या है? ऊन से बनता है। उस लिहाज से क्या है? D1 इज द राइट आंसर। D1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मंदिर झील में से सड़क की सतह पर इस्तेमाल होने वाली पेट्रोलियम महासिल क्या है? पेट्रोलियम महासिल जो सड़क में इस्तेमाल होती है वो बेटोमिन है। क्या है वो? बेटोमिन। यहाँ दिए गए टेस्टर के दो इलेक्ट्रोड Mn को 4 महलूल PQSR में डुबोकर टेस्ट किया गया है। महलूल आर में बल्ब रोशन नहीं हो रहा है, तो महलूल उन अशिया से बना है, रोशन नहीं हो रहा, तो इनमें से कौन सा है? हाँ, इनमें से कौन सा है? नल का पानी, नमक होता है, कशीदा पानी और नींबू का रस होता है। और कशीदा पानी और चीनी, यहाँ पर नल का पानी या नमक ये होता है, यहाँ कशीदा पानी से नहीं होता, लेकिन नींबू से होता है, ये होता है। यहाँ पर दोनों बना, कशीदा पानी और चीनी से क्या है? नहीं होगा। तो सही जवाब C1 है। क्या है? सही जवाब C1, 9वां जवाब। अगला सवाल देखिएगा, लार्वा से बालिग होने वाली तब्दीलियों को इस तरह कहा जाता है। लार्वा से बालिग होने वाली तब्दीलियों को, तो सही जवाब क्या है? सरायत करना, या बाइफेशन कहा जाता है, या बिडिंग कहा जाता है, मेटामोर्फोसिस कहा जाता है। तो सही जवाब D1 है। क्या है? मेटामोर्फोसिस। अगला सवाल, पौधों और जानवरों की अनवाह जो खास तौर पर किसी खास इलाके में पाई जाती है, खास तौर पर खास इलाके में पाई जाने वाली अनवाह, वो क्या है? क्या कहलाते हैं? वो मुकामी अनवाह कहलाते हैं, क्योंकि खास तौर पर
किसी खास इलाके में पाए तो मुकामी अनवा कहलाते हैं। तो क्या है, बी सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा, काश्तकारों में खाद के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए क्योंकि इसकी वजह मिट्टी में खूर्दबीनी अजसाम कम हो जाते हैं, या ज़्यादा ऑक्सीजन मिट्टी में दाखिल नहीं होते होगी, या फिर भरपूर पौधों के ग़िज़ाई अज्जा मिट्टी के लिए दस्तयाब नहीं होते, या मिट्टी की पानी को रोकने की सलाहियत बढ़ती है। तो उसके अंदर क्या है, खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी के अंदर क्या है, पानी को रोकने की सलाहियत बढ़ती है। तो D1 इज द राइट आंसर। डी क्या है, सही जवाब है इसका। तो अगला सवाल देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व की खासियत। बायोस्फीयर रिजर्व की खासियत क्या है? मोनोकल्चर प्लांट्स मौजूद हैं, या मुकामी लोग सिर्फ अपने मवेशी चला सकते हैं, या इस इलाके की हयातियाती तनुह और सकाफत को बरकरार रखना, या फर्नीचर के लिए पौधों को काटा जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्वेशन का मकसद क्या है? उस इलाके के हयातियाती तनुह और सकाफत को बरकरार रखना है। तो C1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अब रेफ्रिजरेटर्स में CFC का इस्तेमाल ममनू है, इसकी वजह क्या है? CFC को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? फिजा की ओजोन तह को नुकसान पहुंचता है। यही पहला जवाब भी सही है। तो ए क्या है, इसका सही जवाब है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खारिज करता है, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ममनू करा देगा कहाँ, रेफ्रिजरेटर में। अगला सवाल, एक पहाड़ी इलाके की काफ़ी स्टेट का मुशाहिदा करने के बाद एक ज़रूरी साइंसदान किसान को उसमें आबपाशी का स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने का मुशाहिदा देता है, क्योंकि पानी की दस्तयाबी कम है और पानी के कतरे जड़ों के करीब गिरते हैं, या ज़मीन गैर हमवार है और पानी की दस्तयाबी कम है। ज़मीन हमवार है, देखो पहाड़ी इलाके में हमवार नहीं रहती ज़मीन, तो ये गया। हाँ, पानी की दस्तयाबी काफ़ी नहीं होती, पहाड़ों में ले जाना मुश्किल होता है। हाँ, उस हिसाब से यहाँ पर पानी की दस्तयाब कम होती है, पानी के कतरे जड़ों तक पत्तों पर गिरते हैं, सीधा डायरेक्ट जड़ों पर नहीं जाते। तो ये सही जवाब B1 द राइट आंसर क्या है, बी इसका सही जवाब है। तो अगला देखो सवाल, इंसान में जिन्स के तयन से मुताल्लिक यहाँ दिए गए चार्ट का मुशाहिदा करें। बाप माँ इन दोनों से बच्चा होता है, 22 क्रोमोसोम्स प्लस XY। तो यहाँ पर देखिएगा, बाप की तरफ से अगर Y आए तो माँ की तरफ से X है, तो ये दोनों में आपको XY होगा। तो यहाँ देखिए XX हो तो लड़की होगी, XY हो तो लड़का होगा। देखिएगा इस जोड़ी में पहले माँ बाप बोलते हैं, माँ बाप, पहले वाला माँ बाद का बाप का हिस्सा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिएगा बाप माँ से क्रोमोसोम्स और बच्चे की जिन्स बितरतीब है। बाप माँ से, बाप पहले, यहाँ देखो पहला बाप लेकिन बाद में माँ लिखा, उस हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर मर्द यहाँ भी है, मर्द यहाँ भी है, तो लड़का। अब यहाँ देखना है, पहले यहाँ बाप लिखी बाद में माँ लिखी, देखो यहाँ पहले माँ है बाद में बाप है, तो इस हिसाब से क्या है, A1 इज द राइट आंसर। यानी Y क्रोमोसोम्स क्या है, बाप के हैं, और X क्रोमोसोम्स माँ के, इन दोनों से क्या है, लड़का पैदा होता है। तो A1 इज द राइट आंसर। ये एप्टीट्यूड टाइप के सवाल हो गए। अब हम तफसीली सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो तफसीली सवाल में पहला सवाल, शोर और मौसीकी में क्या फ़र्क है? देखिएगा, शोर यानी नाखुशगवार होता है, इंसान तमाम जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, इंसान और उसके साथ साथ तमाम जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, इंसान के साथ साथ जानवरों को भी।
उसके बाद मौसीकी है, कानों में खुशगवार आवाज़ है, खुशी दिमाग में खुशी लाती है। इसका जवाब हो सकता है मौसीकी में और शोर में फर्क। अगला सवाल है पैरामीशियम की साख्त को जाहिर करना है। पैरामीशियम की साख्त देखिएगा, यहाँ शक्ल है, इस तरह से शक्ल निकाले तो बस काफ़ी है, उसका नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, पैरामीशियम की। हाँ, तो उसके बाद अगला सवाल हमारा क्या है, देखिएगा। ओपेरोस और विविपेरोस जानवर क्या है? ओपेरोस जानवर क्या है? वो जानवर जो अंडे देकर अपनी नस्ल जारी रखते हैं, उसे ओपेरोस जानवर कहते हैं, या अंडे देने वाले जानवर को ओपेरोस जानवर कहते हैं, चलेगा। और विविपेरोस जानवर यानी वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं, क्या बच्चे पैदा करते हैं, उनको क्या है, विविपेरोस जानवर कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है हमारा, नीचे दिए गए सादा सर्किट में बितरतीब पेंसिल, लेड, सल्फर और तांबे के तार को जोड़े। देखिएगा, पेंसिल, सल्फर, तांबा, इन तीनों को अलग अलग मरतबा टेस्ट करके देखना है। तो वो क्या है, एक्स है, एक्स के अंदर, हाँ, तो एक्स एक डब्बे में पहले पेंसिल लीड का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर पेंसिल लीड इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद सल्फर का जोड़ना है, उसके बाद तांबे को जोड़ कर क्या है, हम चेक करना है कि उस सूरत में बल्ब रोशन होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम जांच की सूरत क्या होगी, पेंसिल लीड के अंदर बल्ब रोशन होगा और सल्फर के अंदर बल्ब रोशन नहीं होगा, तांबे के अंदर क्या है, रोशन होता है, बल्ब क्या है, रोशन होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में यहाँ पर दो सवाल आते हैं, दो में से एक जवाब लिखना है, काफी है, दो में से एक जवाब काफी है। 21वां सवाल क्या है हमारा, फिसलवां रगड़ सुकून रगड़ से कम होती है, वजाहत करना है। फिसलवां रगड़ सुकून रगड़ से कम होती है, यानी सुकूनी रगड़ जिस्म को आराम से शुरू करने के लिए दरकार कुव्वत का एक पैमाना है। सुकूनी रगड़ यानी फिसलवान रगड़ से हरकत करने वाले जिस्म वो कुव्वत है जो उसे उसी रफ्तार से हरकत में रखने के लिए दरकार है, उसे फिसलवान रगड़ कहते हैं। और सुकून रगड़ क्या है, रोकने के लिए कुव्वत है। और दूसरा सवाल, उसके बजाय दूसरा क्या लिख सकते हैं, सवाल हमारा, चिकना करने वाले मादे यानी मध्यम रगड़ को कैसे कम करते हैं, मिसाल के साथ वजाहत करते हैं। तो देखिए, मिसाल के साथ वजाहत करने के लिए हम यहाँ पर दिए हैं, क्या है, जब तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट किसी मशीन के मुतहर्रिक हिस्सों के दरमियान में लगाते हैं तो वहाँ एक पतली परत बन जाती है और मुतहर्रिक सतहें एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस तरह बेकायदगी की बाहम बंदिश को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और हरकत आसान हो जाती है। वो अशिया जो रगड़ को कम करती हैं मदहन यानी लिबरिकेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, खलल जुदा खित्ते क्या है, खलल जुदा खित्ते क्या है और जलजले की शिद्दत को जाहिर करने का पैमाना कौन सा है। तो सबसे पहले खलल जुदा खित्ते क्या है, जहाँ प्लेटों की बाउंड्री कमज़ोर खित्ते होती है। प्लेटें मतलब क्या, ज़मीन की प्लेटें, ज़मीन के अंदर जो मौजूद है, उनकी बाउंड्री क्या है, कमज़ोर होती है, वहाँ जलजलों के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ये कमज़ोर खित्ते मेज़मिक या खलल जुदा खित्ते कहलाते हैं। और जलजले की शिद्दत को जाहिर करने का पैमाना क्या है, वेक्टर है, वेक्टर स्केल है, क्या है वो, वेक्टर स्केल, और जाहिर किया जा सकता है। तो अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर रोशनी के इनकास के कवानीन बयान करना है, या दूसरा सवाल, पहले रोशनी के इनकास के कवानीन क्या है, इनकास के कवानीन, रोशनी के इनकास के कवानीन, जाविया वकू हमेशा जाविया इनकास के बराबर होता है, और जाविया वकू हमेशा जाविया इनकास के बराबर होता है। और दूसरा कानून क्या है, वाक्य शिवा नुक्ते वकू पर नॉर्मल और मुनाकस शिवा पर शिवा पर सभी एक ही सिमत में होते हैं, सभी क्या है, एक ही सिमत में होते हैं।
मुनाकस सीना आता है यहाँ पर, टाइप मिस्टेक। हाँ, या उसके अलावा हम दूसरा जवाब लिख सकते हैं। दूसरा जवाब क्या है? रोशनी से मुताल्लिक दर्ज झेल की वजाहत करना है। क्या है रोशनी से मुताल्लिक दर्ज झेल की वजाहत? क्या है हमारी? जाजिब तकलीब और बाकायदा इनकास। जाजिब तकलीब क्या है? आपको याद होगा कि आईने के जरिए बनने वाली शुबा में शय का, ये आपको याद होगा, नहीं लिखना है आपकी जगह, ये आपको याद होगा कि इतना मत नहीं आना शायद, मैं टाइपिंग में उसे निकालना था, मैंने नहीं निकाला कॉपी पेस्ट करने के दौरान। आईने के जरिए बनने वाले शुबा में शय का बायां हिस्सा दाएं तरफ और दायां हिस्सा बाएं तरफ नजर आता है। इस तरह इस मजहब को जाजिबी तकलीब कहते हैं। ऐसा क्या? जाजिबी तकलीब बोलते हैं। और दूसरा क्या? बाकायदा इनकास किसे कहते हैं? देखिएगा, बाकायदा इनकास यानी आईना जैसी चिकनी सतह से होने वाला इनकास बाकायदा इनकास कहलाता है। जैसे शबिया बाकायदा इनकास के नतीजे में बनती है। शबिया बाकायदा इनकास के नतीजे में बनती है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ, तो अगला सवाल देखिएगा कुछ इस तरह से। लोहा ऑक्सीजन और पानी के दरमियान कीमियाई तामुल के नतीजे में हासिल होने वाले मुहासिलात को नीले और सुर्ख लिटमस पेपर से जांचा गया। तो लिटमस पेपर में क्या तब्दीली देखी गई? अगर लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है तो मुहासिलात की कौन सी खासियत इसके लिए जिम्मेदार है? देखिएगा, तो लिटमस पेपर क्या है? अपना रंग बदलता है क्योंकि यहाँ कीमियाई रद्दमल होता है। क्या है? कीमियाई रद्दमल होता है, ये इसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है, इसकी खासियत की जिम्मेदार कीमियाई रद्दमल का होना है। या हमें उसके बजाय दूसरा सवाल ये लिख सकते हैं। दूसरा सवाल क्या है? देखिएगा, लोहे के कीलों को बेकर ए में और चांदी के टुकड़े को बेकर बी में डाला जाता है, जिनमें मसाई मिकदार और इर्तिकाज के कॉपर सल्फेट महलूल भी है। दोनों बेकरों में होने वाले कीमियाई तामुल की मसावत लिखिए। देखिएगा, दोनों बेकरों में अगर हम ए बेकर में देखें तो लोहे के अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट को मिलाने से कॉपर सल्फेट के अंदर क्या है? कॉपर अलग होगा और लोहा और सल्फेट मिल जाएगा। तो इस लिहाज से क्या है? ये इसका मसावत होती है। और दूसरे बी में क्या है? देखिएगा, जब चांदी कॉपर सल्फेट महलूल के साथ रद्दमल जाहिर करती है तो कोई रद्दमल नहीं होगा। क्यों? कि रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक चांदी का रद्दमल तांबे की निस्बत कम है, इसलिए इस रद्दमल की सीरीज में चांदी कॉपर के नीचे है। इस तरह ये तांबे को एक अपने महलूल से बेघर नहीं करेगा, अपने महलूल से बेघर यानी अलग नहीं करेगा। ये बी का जवाब है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, 25वां सवाल। एक तालिब इल्म अपने स्कूल की लेबोरेटरी में मुर्दा जानदार को इस्तेमाल करके पेट्रोलियम तैयार करने का इरादा रखता है। क्या इसका इरादा कामयाब होगा? अपने जवाब साइंसी हिमायत पेश करना। देखिएगा, इसका इरादा कामयाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम तैयार होने के लिए क्या है? लाखों साल के अरसे में हवा की अदम मौजूदगी में बहुत ज़्यादा दर्ज हरारत और दबाव ने दबाव ने मुर्दा उजियों को पेट्रोलियम और कुदरती गैस में तब्दील कर देता है। इसीलिए क्या है, हमें यानी साइंस लेबोरेटरी में पेट्रोलियम हम तैयार नहीं कर सकते। हाँ, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ दिए गए इंसानी तौलीद के मुतालिक खाके का मुशाहिदा करें और दिए गए सवाल के जवाब दें। अगर हम इस खाके का मुशाहिदा करें तो इसमें ए बी दो है, तो ए बी के नाम लिखना है, यहाँ जारी अमल को नाम देना है और इस अमल के बाद कौन सी साख बनती है देखना है। तो यहाँ पर देखें तो जवाब देखिएगा, ए स्प्रीम है और बी ओम है। बी ओम है। और यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है? ये बाल आवरी फर्टिलाइजेशन का अमल है और इस फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद जाइगोट यानी बाल आवर बैजा बनता है। बाल आवर बैजा बनता है। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं।
हाँ, अगला सवाल देखिएगा। हाँ, अगला सवाल 27वां सवाल, बल्कि मलमाकारी क्या है, यानी किसे कहते हैं, लिखना है। और उसके बाद दूसरी धातुओं पर क्रोमियम की परत चढ़ाने के क्या फायदे हैं, ये भी लिखना है। इस जवाब या इसका जवाब देखिएगा। बिजली के जरिए किसी शय पर किसी मतलब धातु की परत चढ़ाने का अमल बल्कि मलमाकारी कहलाती है। और उसको क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है, उसके धातुओं पर क्रोमियम की परत चढ़ाने का फायदा क्या है, देखिएगा। क्रोमियम धात चमकदार नजर आती है, इस पर जंग नहीं लगता, इस पर कोई भी खराश नहीं पड़ती, क्योंकि क्रोमियम महंगा है और किसी शय को मुकम्मल तौर पर क्रोमियम से बनाना किफ़ायती नहीं है, ये बहुत महंगा है। इसलिए शय को किसी सस्ती धात से बनाया जाता है और उस पर क्या है, सिर्फ क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, उस पर सिर्फ क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, ये जवाब लिखना है। या हमें इसके बजाय अगर ये नहीं आता तो खाने की अशिया को ज़्यादा ज़ख़ीरा करने के लिए टिन के डब्बे लोहे के डब्बे से मौजू हैं, क्यों, इसका जवाब है। उसका जवाब अगर देखें तो यहाँ दिया गया है, देखो, ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन की बाकी मलमाकारी की जाती है। टिन लोहे के मुकाबले कम तामुल पजीर होता है, इस तरह ग़िज़ाई अशिया लोहे के राबिते में नहीं आ पाते और ख़राब होने से बच जाते हैं। इस तरह से ये जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, मोमबत्ती के लौ के मुख्तलिफ हिस्सों खित्ते बताने वाली खाका उतारिए और मंदिर के नाम देना है। सिर्फ यहाँ पर दो दिन हो, क्या, सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा और सबसे कम गर्म हिस्सा। इस तरह से मोमबत्ती का एक खाका निकाल कर हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म ये है और सबसे कम गर्म ये है, या उसके अलावा दीगर नाम भी पूछ सकते हैं, उनको भी याद कीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा। हैवानी खुलिये की साख्त को जाहिर करने वाला खाका बनाना है। हैवानी साख्त को जाहिर करने वाला खाका बनाकर रजिस्ट्री का नाम देना है, क्या, मरकज़ा और वैक्यूल। ये इस तरह से निकाल कर शक्ल निकाल कर ये वैक्यूल की का है और ये मरकज़ा है, इस तरह से हम दे सकते हैं। या उसके दीगर नाम देखिएगा, यहाँ एक है नाम, यहाँ एक है नाम, इन नामों को याद कीजिएगा। अब इस मरतबा क्या है, हैवानी खुलिया पूछा है, शायद हो सकता है कि इम्तिहान में आपको नबाती खुलिया पूछ सकता है, इसलिए उसकी भी मशक कीजिएगा। हाँ, अगला सवाल 30वां सवाल देखिएगा। 30वां सवाल हमारा, मलेरिया से बचाव के आम इकदाम कौन से हैं। हाँ, या उसी तरह वो एक लिखना है, और उसी तरह पाश्चरी दूध को उबाले बगैर पिया जा सकता है, क्यों, ये दो जवाब लिखना है। देखिएगा मच्छर से बचाने के इकदाम क्या है, मच्छरदानी का और मच्छर भगाने वाली कीमियाई अशिया का इस्तेमाल करना, और उसी तरह हशर कश कीमिया का छिड़काव और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए आसपास की जगहों में पानी जमा ना होने देना चाहिए। इस तरह से हम मच्छरों से बच सकते हैं। और पाश्चराइज दूध के बारे में देखें तो पाश्चराइज दूध को बगैर उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये नुकसानदा खुद उज़वियों से आज़ाद होते हैं, ये लिखना है। या यहाँ दूसरा हिस्सा है, देखो इसमें तिपदिक की आम एहतियाती तदाबीर लिखना है, या और उसी तरह सुल्का का इस्तेमाल अचार को ख़राब होने से रोकता है, क्यों, ये दोनों लिखना है। देखिएगा उन दोनों का जवाब, मरीज़ को मुकम्मल तौर पर दीगर अफराद से अलहदा रखना चाहिए, और मरीज के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को दूसरे लोगों की पहचान से दूर रखना है, मुनासिब वक्त पर टीका भी लगाना है। ये क्या है, तिब्बत की आम एहतियाती तदाबीर है। और उसके बाद सुरखे के इस्तेमाल से अचार ख़राब नहीं हो पाता, क्योंकि बेकर या उस किस्म के माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकते, बैक्टीरिया, माफ़ कीजिएगा ये टर्न आता है बैक्टीरिया
इस किस्म के माहौल में, सूखे वाले माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए क्या है, सब्जियां, फल, मछली और गोश्त का तहफ़्फ़ुज़ आमतौर पर इसी तरह किया जाता है, सूखे के इस्तेमाल करके उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगला सवाल, 31वां सवाल देखिएगा। ए क्या है, शय पर ताकत के असरात की फहरिस्त बनाना है। देखिएगा, शय पर ताकत के असरात अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं। शय क्या है, चीज़ या कुव्वत लगाने से उसकी शक्ल में तब्दीली हो सकती है। मज़कूरा बाला अमली काम अंजाम देने के बाद आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि कुव्वत किसी चीज़ को सुकून की हालत से हरकत की हालत में ला सकती है, या और उस तरह मुतहर्रिक चीज़ की चाल को तब्दील कर सकती है, चीज़ की हरकत की सीमत को तब्दील कर सकती है, और किसी और चीज़ की शक्ल में तब्दीली ला सकती है। उनमें से कुछ या फिर असरात को पैदा कर सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हालांकि, माफ़ कीजिएगा, इतना काफ़ी है। यहाँ इतना काफ़ी है। ये शहर, ये मिस टाइप होकर आया है, ये पूरा हिस्सा क्या है, मिस टाइप होकर आया, इतना काफ़ी है। हाँ, उसके बाद अगला सवाल क्या है हमारा, दबाव क्या है, कील नील से सरे को खुदा होने होते हैं, क्यों? नील के सरे खुदा होते हैं, क्यों? देखना, देखिएगा, किसी सतह के इकाई रकबे पर लगने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। अगर कुव्वत एकसा हो तो सतह का रकबा जितना कम होगा उस पर दबाव उतना ही ज्यादा होगा। कील के नुकीले सिरे का रकबा इसके सिरे के रकबे के मुकाबले बहुत कम है, इसीलिए वही कुव्वत सरे कील के नोकदार सरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए काफी दबाव पैदा करती है। क्या काफी दबाव पैदा करती है? इस तरह से क्या है, हम लिख सकते हैं। मजीद इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नवाज़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लगे रहिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।